आम, नीम, बहेड़ा यह तीनों आयुर्वेदिक विज्ञान के महत्वपूर्ण पेड़ों में से एक हैं, लेकिन यह पेड़ कभी भी घर के समीप नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कांटेदार वृक्ष, पीपल, इमली तथा अगस्त के पेड़ भी घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर आप मकान बनवाने के लिए जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जमीन यानी भूमि का निरीक्षण कर ले। अगर वहां पहले से कोई वृक्ष या फिर लताएं लगी हुई हैं और उनमें अगर फल और फूल आ रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि भूमि रहने के लिए उत्तम है। अगर आप घर बनवाने के लिए कोई भूमि खोज रहे हैं और भूमि खरीद रहे हैं, तो उसके पहले यह निरीक्षण कर ले कि कहीं भूमि बंजर तो नहीं है, भूमि में कटीले वृक्ष और बेर के पेड़ तो नहीं उग रहे हैं। अगर खाली पड़ी भूमि में कटीले वृक्ष अपने आप ही जम जाते हैं, तो यह संकेत होता है कि उस भूमि में नीचे जल की कमी है तथा भूमि रहने योग्य नहीं है। जिस जमीन में पहले से ही पीपल और बरगद का पेड़ लगा हो, उस जमीन को घर निर्माण के लिए कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जिन भूमि में बरगद और पीपल के पेड़ लगे होते हैं, उस भूमि में घर बनवाने वाला कभी सुखी नहीं रह पाता। घर में रोग व्याध लगातार बने रहते हैं। सीताफल को माता सीता का पसंदीदा फल बताया जाता है, लेकिन सीताफल का वृक्ष कभी भी घर के निकट नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीताफल के वृक्ष को घर के निकट होने का मतलब यह है कि घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहेगा तथा घर में वैराग्य और लड़ाई झगड़े निरंतर होते रहेंगे। घर के परिसर के अंदर कभी भी नींबू का पेड़ ना लगाएं। नींबू कांटेदार पौधा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कांटेदार वृक्ष एवं पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में नींबू का पौधा लगा होता है, उस घर में निरंतर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कपास का वृक्ष भी लगाना अशुभ माना जाता है। कपास का वृक्ष देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है, लेकिन यह वृक्ष दुर्भाग्य का कारण बनता है। जिस घर में कपास के पेड़ लगे होते हैं, उस घर में हमेशा पैसों की तंगी होती है तथा परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ता है। बबूल का पेड़ को भी कभी भी गलती से भी घर में ना लगाएं। गांव में बबूल के पेड़ का मंजन एवं दातुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किसान भाई बबूल के घर से दूर खेतों के मेड़ के किनारे पर लगाते हैं, लेकिन कभी भी बबूल के पेड़ को घर की सीमा के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बबूल का वृक्ष लगा होता है, उस घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं तथा घर के लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। मेहंदी का पौधा भी वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मेहंदी का पेड़ बुरी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और घर में तरह तरह की समस्याओं का जन्म होने लगता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना चाहता है, तो वह कभी भी अपने घर में मेहंदी का पौधा ना लगाएं। कई लोग शो प्लांट को लगाने के लिए नागफनी पौधे का भी इस्तेमाल करते हैं। नागफनी एक कांटेदार पौधा होता है। इसे कैक्टस भी कहते हैं। इस पौधे को कभी भी घर के अंदर एवं घर के बाउंड्री के अंदर भी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागफनी के पौधे को दुर्भाग्य को निमंत्रण देने वाला पौधा माना जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, तो नागफनी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे इंसान के मन का उत्साह समाप्त हो जाता है और वह दुखी रहने लगता है। नागफनी जिस घर में लगी होती है, उस घर में पैसों की तंगी लगातार बनी रहती है तथा परिवार के सदस्यों के लिए मनमुटाव भी बढ़ने लगता है। बहुत से लोग घर को आकर्षित बनाने के लिए घर के सामने खजूर का पेड़ लगाते हैं, लेकिन खजूर का पेड़ वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ फल देने वाला वृक्ष नहीं माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में खजूर का पेड़ लगा होता है, उस घर का विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याओं का उन्हें लगातार सामना करना पड़ता है।
मदार के वृक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है तथा मदार के वृक्ष में फूलने वाले मदार के फूल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। भगवान शिव मदार के पुष्प को बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर कभी भी दूध से युक्त पेड़ एवं पौधों को नहीं लगाया जाता है। मदार में भी सफेद रंग का दूध पाया जाता है, इसलिए मदर का पेड़ घर के अंदर ना लगाएं। अगर आपको मदार का पेड़ फूलों के लिए लगाना है तो मदार को आप अपने घर के बाउंड्री के बाहर लगा सकते हैं। गूलर के वृक्ष का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। जो व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से घिरा हो उसे गूलर के पेड़ में नित्य पानी चढ़ना चाहिए। संभव हो तो जहां भी खाली जगह दिखे वहां पर गूलर का पेड़ लगाना चाहिए। इससे शुक्र दोष खत्म होते हैं। लेकिन घर में भूल कर भी गूलर का पौधा या फिर पेड़ नहीं लगाना चाहिए।